उत्तराखंड के नैनीताल जिले का प्रमुख पर्यटन नगरी कॉर्बेट नगरी रामनगर के रेलवे स्टेशन से एक बेहद मार्मिक और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जिसने रेलवे प्रशासन और स्थानीय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना न केवल व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है, बल्कि उन हजारों यात्रियों की पीड़ा को भी सामने लाती है जो हर दिन ऐसे हालातों का सामना करते हैं। दरअसल रामनगर रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं का अभाव एक बार फिर उस समय उजागर हुआ जब एक 90% दिव्यांग महिला अंकिता शर्मा को उनके परिजनों ने गोद में उठाकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। ये वाकया सोमवार सुबह उस समय हुआ जब महिला दिल्ली जा रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सवार होने रामनगर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। परिजनों के अनुसार अंकिता शर्मा अपने भाई और माता के साथ दिल्ली स्थित अपने घर लौटना चाहती थी। उनके भाई अरुण शर्मा और माता इंदु शर्मा उन्हें लेकर रामनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि स्टेशन पर उन्हें व्हीलचेयर बहुत देर से उपलब्ध कराई गई और जब तक व्हीलचेयर मिली तब तक पता चला कि उनकी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। सबसे चिंताजनक बात ये रही कि रामनगर रेलवे स्टेशन पर कोई फुट ओवर ब्रिज नहीं है और न ही दिव्यांग यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पार करने की कोई वैकल्पिक सुविधा मौजूद है। ऐसे में परिजनों ने मजबूरी में अंकिता को गोद में उठाकर रेलवे पटरी पार करते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। इस घटना ने न केवल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर रेलवे प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी उत्तराखंड जैसे राज्य के कई स्टेशन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पीड़ित परिजनों ने कहा कि अगर यहाँ एक ब्रिज होता तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। हम जैसे कई लोग होंगे जो इसी तरह की स्थिति से जूझते होंगे। ये सिर्फ दिव्यांग यात्रियों की ही नहीं बल्कि आमजन की भी समस्या है। स्टेशन पर ओवरब्रिज होना बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरा बच्चा है 29 साल की लड़की है, 90% विकलांग है। इसका नाम अंकिता शर्मा है, मेरा नाम इंदु शर्मा है, मैं उनकी माँ। हम रामनगर से दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं इसको लाई 3 व्हीलर में रामनगर से यहाँ। तो मैंने व्हीलचेयर ली तो बोला आईडी दो। मैंने कहा भैया मैं ट्रेन है। अब मेरे साथ बैग भी था, उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी इसके साथ लेके आ रही थी। तो परेशानी, फिर आईडी जमा करूँ, बैग भी था, एक कपड़ों का और बच्चा भी था। मुझे बहुत परेशानी हुई है। एक तो व्हीलचेयर टाइम पे नहीं दी, फिर यहाँ इधर लाने में रैम उनको है नहीं या ब्रिज नहीं, ऐसे बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं। बच्चे ये बचपन से ही ये 90% विकलांग, मतलब 90% है। फिर यूँ गोद में पकड़ा, कभी थोड़ा यूँ रुक रुक के, कभी बिठा के नीचे भी बैठ भी नहीं। हाँ, पटरी पार के 2 नंबर पे थी, उधर लगती थी तो वहाँ थोड़ा ठीक था। ये रामनगर से दिल्ली जा रही है। हम करते कि सुविधा होनी चाहिए, रैम होना चाहिए या कोई आप हेल्प होनी चाहिए हमारे साथ, किसी की, इनकी स्टाफ वालों की हेल्प होनी चाहिए, या कोई ब्रिज बना दे इनको कि भी अकेला, कभी मैं अकेली ला रही तो भी कैसे इसके साथ कैसे मैं सफर करूँ। मेरा नाम अरुण है और मैं दिल्ली से यहाँ अपनी नानी के घर रामनगर आया था। और यहाँ पे मतलब मेरी बहन विकलांग है और मम्मी एक मतलब आधे पौने घंटे से उसको लेके वेट कर रही थी। तो मैं उठा के जैसे हम आए, ट्रेन तो दूसरे प्लेटफॉर्म में वैसे आती 1 नंबर पे है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे खड़ी कर रखी है इस बार। और वो बेखामती की ट्रेन खड़ी हो रखी है, ये नहीं, और ना कोई ब्रिज है ना कोई सुविधा जो कि हम पार करके कोई पैडल हो जो, और विकलांग है उसको व्हीलचेयर में भी ले जाएंगे, तो आप गोदी में उठा के पूरा आप देख सकते हो पीछे वहाँ ट्रेन कितनी लंबी है, पूरा वो पैच पूरा क्रॉस करके फिर आ रहे हैं यहाँ। इस पूरे मामले पर रेलवे स्टेशन के स्टेशन सुपरिटेंडेंट राजकुमार बनवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं को लेकर रेलवे गंभीर है। रामनगर स्टेशन पर मॉडिफिकेशन का कार्य प्रगति पर है और इसमें ओवरब्रिज का निर्माण भी शामिल है। स्टेशन पर यात्रियों की सभी आवश्यक सुविधाएं जल्द ही उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन के संज्ञान में ये बात है कि प्लेटफॉर्म पार करने में यात्रियों को दिक्कत होती है, खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और महिलाओं को, इसलिए इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ये सब जो भी यात्रियों के हित से संबंधित कार्य हैं, ये प्रशासन के संज्ञान में है। जैसे एफओबी हो और स्टेशन मॉडिफिकेशन का कार्य है जो कि अभी आपके सामने हो रहा है और दिख भी रहा है, और इस पर ध्यान दिया जा रहा है और बहुत ही जल्दी जो है ये सभी कार्य जो है प्रशासन द्वारा पूरे किए जाएंगे। उसके बाद यात्री को जो है बेहतर और अच्छी सुविधा प्रदान की जाएगी।
बता दें कि ये घटना एक आईना है उस व्यवस्थागत खामी का जो देश के छोटे और मध्यम रेलवे स्टेशनों की हकीकत को सामने लाती है, जहां एक तरफ सरकार स्मार्ट स्टेशन और अत्याधुनिक सुविधाएं देने का दावा कर रही है, वहीं ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही है। अब देखना ये है कि क्या इस घटना के बाद प्रशासन जागेगा और यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देगा या फिर ऐसी घटनाएं बार बार जनता को परेशान करती रहेंगी।